हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि भाई जो है परमेश्वर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। तो आप पहले ये बात सोचिए कि अगर हम हैं कौन? तो आपको आंसर मिलेगा कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ठीक है? हम अपने पिता के पुत्र हैं। तो अगर हम जो है परमात्मा भगवान के पुत्र हैं, तो वो हमारी परीक्षा क्यों लेगा? जब आप अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेते तो वो क्यों लेगा? क्योंकि जैसे आपने अपने बच्चों को पैदा किया वैसे ही हमें भी जो है किसी न किसी चीज़ ने वो पैदा किया है, वही एक शक्ति है। तो जब वो हमारे पिता हैं तो वो हमें पैदा करते तो वो हमारी परीक्षा कभी भी नहीं लेते हैं दोस्तों। वो हमेशा हमें अच्छी चीज़ें देते हैं, अच्छी राह दिखाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम शैतान को और बुराई को हम सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जब वो हम बुराई को सुनते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें बहुत ज़्यादा पेन मिलता है लाइफ में, और उसी पेन को हम सोचते हैं कि ये परीक्षा है भगवान की तरफ से। हम तो बहुत मानते हैं भगवान में, हम परमेश्वर को इतना प्यार करते हैं, लेकिन भाई जो है वो हकीकत में आपके गलत कर्म ही होते हैं। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपने क्या ऐसा करा था उस चीज़ के बारे में, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको निकल कर ज़रूर सामने आएगी कि हाँ, मैंने ये गलती करी थी, इसीलिए आज मेरे साथ ये कंडीशंस हो रही हैं। तो गाइस, जो असली परीक्षा है वो भगवान कभी नहीं लेते, बल्कि शैतान बीच बीच में आके वो आपको बहलाना फुसलाना हमेशा ही चाहता है कि जो है आप हमेशा उसी की सुने और जो अच्छे रास्ते हैं वहाँ से दूर हो जाए। अपने जो पिता है उनसे प्यार करना छोड़ दें, चाहे आपके वो फिज़िकल फादर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फादर हो, ठीक है? तो हमेशा लोगों से चाहेगा शैतान आप दूर हो जाएं। किसी को आप अपने मन की सुनाना चाहेंगे, वो आपकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि जो शैतान होता है उसका काम ही यही होता है कि आपको कैसे न कैसे बिल्कुल सबसे डिस्कनेक्ट कर दे, अलग कर दे। और उसके बाद क्या कहते हैं, जैसा कि बाइबल में रिटर्न वर्ड भी है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो है एनिमी होता है, बुराई होती है, वो घात करती है, यानी कि अपना टारगेट आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद वो चोरी करती है आपके मन की, आपके पैसों की, आपके रिश्तों की। उसके बाद लास्ट वाली स्टेज डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे में क्या करेगा इंसान, या तो दूसरे को मार देगा या खुद ही सुसाइड वगैरह कर लेगा। तो ये तो सारी चीज़ें शैतान हमेशा ही चाहता है। तो आपको परीक्षा नहीं देनी होती है और कभी भी नहीं देनी होती है, बस आपको डटकर खड़ा होना होता है। जो भी शैतान चाहता है कि जो भी बुराई चाहती है कि आपके खिलाफ़ कुछ ना कुछ गलत हो, उस हर एक पॉइंट को आपने सिक्योर कर देना है कि यहाँ से भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये बुराई नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके खिलाफ़ है तो आप उससे प्यार से बात करें, और सबसे लास्ट में जो चीज़ होती है वो तो हमारे परमेश्वर है ही। तो अपने मन से अपनी जो है बाइबल उठाओ और प्यार से जो है अपने पिता को पुकारें, और फिर आप देखें कि जो आप प्रेयर करेंगे वो कितनी ख़तरनाक होगी दुश्मन के लिए। तो हमेशा ही सब कुछ ठीक होता है, लेकिन ये बस शैतान बीच बीच में आके आपको परेशान करता है, इसीलिए आप दुखी हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि भाई जो है परमेश्वर हमारी कभी परीक्षा नहीं लेते हैं, बल्कि शैतान आता है और वो हमें परेशान करता है। तो हम सोचते हैं कि जो है भगवान की तरफ से ये परीक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही टाइम होता है, वही संकेत होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हों और दुश्मन जो बुराई है उसका डटकर सामना कर लें, ठीक है? फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।